वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात हमेशा क्या हो, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या कौन कौन होता है, तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। 0 1 2 3 4 ये सब क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। तो किसका घात देखना है, वेरिएबल। वेरिएबल बोले तो चर। चर का मतलब क्या होता है, उसमें किसके टर्म में है, एक्स के टर्म में है या वाई के टर्म में है या जेड के टर्म में है या एम के टर्म में है। जिस टर्म में रहता है उसको हम बोलते हैं चर, वेरिएबल। और बहुपद पहचानने के लिए हमको वही चर देखना है। चर का क्या देखना है, पावर। चर का पावर देखेंगे। अगर पावर हमेशा क्या होना चाहिए, बोलो, होल नंबर। क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। पूर्ण संख्या, होल नंबर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। ठीक है। अब देखिए, जब भी किसका देखना है पावर, किसका पावर देखना है, तो होल वेरिएबल का पावर। किसका पावर, वेरिएबल। वेरिएबल का पावर हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर। बोले तो 0 1 2 3 4 5 6 जो भी हो, ठीक है। लेकिन क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, रूट में नहीं होना चाहिए। किसका पावर, तो वेरिएबल का पावर। बहुपद पहचानने के लिए सबसे पहले देखना है, जो वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर किसी भी वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे देखिए एग्जांपल में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है। x का पावर में कितना है, 1 है। 1 क्या होल नंबर है कि नहीं है, होल नंबर है 1, तो इसीलिए यह क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक है। दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है x प्लस 1। x प्लस 1 में देखिए वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है। ठीक है। और 1 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या है तो यह x प्लस 1 क्या कहलाएगा, बहुपद होगा। ठीक है। तीसरा एग्जांपल में देखिए, वेरिएबल बहुपद क्या है, पूरा बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब इसमें चर क्या है, वही वेरिएबल रिप्रेजेंट होता है। तो चर आपका क्या है, एक्स है। एक्स का पावर क्या है, पूर्ण संख्या 2। दो पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो 2 पूर्ण संख्या है। ठीक है। तो यह बहुपद होगा कि नहीं होगा, बहुपद होगा। तीसरा एग्जाम्पल में देखिएगा, 3x² प्लस 4x प्लस 2 यह पूरा बहुपद है। कौन बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है। इसमें देखना है वेरिएबल कहाँ कहाँ है, तो वेरिएबल आपको दो जगह है, एक यहाँ पे है, एक वेरिएबल यहाँ पे है। अब जिस जहां जहां वेरिएबल रहेगा दोनों की जगह पे देखना है जो वेरिएबल का पावर क्या है। पावर हमेशा होना चाहिए होल नंबर। होल नंबर बोले तो 0 1 2 3, ठीक है। इसमें से कोई भी संख्या रह सकता है। तब वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर है तो वह पूरा व्यंजक क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ठीक है। देखिए अगला एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा हुआ है 3x³ माइनस 27। कहता है यह बताइए यह बीजीय व्यंजक है, लेकिन बताइए यह पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो पोलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो देखेंगे पहले जो यहाँ पे वेरिएबल कहाँ पे है, यहाँ पे वेरिएबल यहाँ x है, तो x के पावर क्या है, होल नंबर 3 है, तो यह बहुपद होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बहुपद को आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा एग्जांपल बताइएगा आप लोग, हम लिखते हैं, यहाँ पे दे रहा है जो 3x के पावर 1/2 प्लस 4, बताइए यह बहुपद है कि नहीं है। तो यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वेरिएबल का पावर कितना है, 1/2 है, जो कि क्या है, होल नंबर नहीं है। होल नंबर नहीं है तो यह बहुपद नहीं है। लिखेंगे इट इज नॉट पोलिनोमियल, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नहीं है, क्योंकि चर का घात, क्योंकि चर का घात, क्योंकि क्या है, चर का घात, चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है। चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। अगर इस तरह से रहेगा तो पहचान लेंगे नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। अगला एग्जांपल देखो, समझो, जहां पे नहीं समझेगा पूछना। ठीक है। 2x के पावर में यहाँ पे 4 प्लस 3x के पावर 3 माइनस 2x के पावर 2 प्लस 4x प्लस 5। अब बताओ यह बहुपद है कि नहीं है, तो यह बहुपद है। क्यों है, क्योंकि जहां जहां x है वहां वहां उसका पावर क्या है, पूर्ण संख्या है। अगर पूर्ण संख्या नहीं रहता, जहां जहां वेरिएबल है वहां वहां देखना है उसका पावर। अगर पावर हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, अगर पूर्ण नहीं है तो वह बहुपद नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जहां जहां वेरिएबल है वहां वहां पूर्ण संख्या। यहाँ पर x के पावर 4 पूर्ण संख्या, x के पावर 3 पूर्ण संख्या, x के पावर 2 पूर्ण संख्या, x के पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो यह भी पूर्ण संख्या है, तो यह क्या कहलाएगा, बहुपद है।
यह बहुपद है, बहुपद है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा है 2√x + 3। बताओ यह बहुपद है कि नहीं है? तो यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेरिएबल है रूट में। वेरिएबल किस में है? रूट में। हम क्या बोले हैं? जो वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर यानी तो पूर्ण संख्या 0, 1, 2 होना चाहिए। अगर यहाँ से हम रूट हटाते हैं, थोड़ा इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो रूट हटेगा तो पावर में क्या होगा? 1/2। और 1/2 क्या पूर्ण संख्या है? 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। तो बहुपद इस तरह से पहचानना है। 1 से 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएगा, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। यहाँ पे देखिए अगला एग्जांपल, 3x के पावर 2 + 4x के पावर -1 + 3। बताइएगा यह बहुपद है कि नहीं है? तो यह बहुपद पहले चेक करना है कहाँ कहाँ वेरिएबल है। जहां जहां वेरिएबल है उसका पावर देखना है, क्या है? पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ पे तो पूर्ण संख्या है। क्या यहाँ पे पूर्ण संख्या है? नहीं है। -1 पूर्ण में नहीं आता है, तो लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। आगे देखो, पूर्ण संख्या देखना है। पूर्ण संख्या अगर होगा तो वह बहुपद होगा, नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा। बीच बीच में ध्यान देते रहना है। यहाँ पे देखो 2x के पावर 4/3 - 2x के पावर 1/2 + 3। अब बताइए यह बहुपद है कि नहीं है? तो यह भी बहुपद नहीं है, क्योंकि जहां भी वेरिएबल है उसका पावर फ्रैक्शन है, पूर्ण संख्या नहीं है। जहां भी पूर्ण संख्या रहता है तभी जाके क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं है, तो लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए? तो वेरिएबल का पावर चर का पावर क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब जाके वह व्यंजक क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। अगर चर का पावर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो